गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ विजेता। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनोमेटेलिक चैप्टर कराऊंगी। बाकी यूनिट्स आपको सविता मैम कराएंगी। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जैसे टॉपिक का नाम ही है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम लिंक्ड डायरेक्टली टू द मेटल एटम। ठीक है, कार्बन एटम मेटल एटम से क्या होगा, डायरेक्टली लिंक होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक बोल देंगे। एग्जांपल देखो, बहुत सारे हमारे पास में C2H5Mg। तो ये जो Mg मेटल है ये कार्बन के साथ में डायरेक्टली लिंक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे CH3CHHMg और Br। ठीक है, तो देखो ये कार्बन और मेटल का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, तो इस वजह से दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। एन ब्यूटाइल लिथियम है, डाइथाइल मरकुरी है, ठीक है, टेट्राइथाइल लेड है, फिनाइल लिथियम है। तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में। अब नाउ हम कार्बन मेटल बॉन्ड्स का ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। तो वो बॉन्ड 3 टाइप्स का हो सकता है हमारे पास में। लार्जली आयनिक भी हो सकता है, लार्जली कोवलेंट भी हो सकता है, और मीडियोकर भी हो सकता है, मतलब ना ज़्यादा आयनिक ना ज़्यादा कोवलेंट। अब लार्जली आयनिक किन में होगा? जहाँ पे आप मेटल्स यूज़ करोगे, हाईली स्ट्रॉन्ग मेटल्स यूज़ करोगे, जैसे सोडियम पोटाशियम में। कोवलेंट किस प्योर लार्जली कोवलेंट किस में होगा? जहाँ पे आप में हैवी मेटल्स यूज़ करोगे, जैसे आपने लिए Hg Pb SN टिन लिया है, लेड लिया है, मरकरी लिया है। ठीक है, और लेस पोलर इन करेक्टर कौन सा होगा? जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम हमने मेटल लिए, तो वो लेस पोलर इन करेक्टर होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो डिपेंड की रिएक्टिविटी भी डिपेंड करेगी हमारे पास में मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। फर्दर जैसे देखो हमारे पास में अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारे पास में CK वाला। फिर क्यों? क्योंकि पोटाशियम इज़ मोर रिएक्टिव। फिर सोडियम मेटल वाला, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी भी इसी ऑर्डर में डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी भी इसी ऑर्डर में डिक्रीज़ हो क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड्स करेगी नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड के ऊपर, नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड्स के ऊपर। द लार्जली आयनिक करेक्टर होगा अगर कार्बन मेटल बॉन्ड का, तो वो मोर रिएक्टिव होगी, और लेस आयनिक करेक्टर होगा तो वो लेस रिएक्टिव होगी। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की सबसे पहले हम सिंथेसिस की बात करो तो देर आर वेरियस मेथड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। हम सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे RMgX से। RMgX। तो ये देखो, ये R में कार्बन आ जाएगा आपका, R के अंदर एल्काइल ग्रुप ना, तो कार्बन तो होगा ही यहाँ पे, और Mg के साथ उसका डायरेक्ट लिंक हो गया। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है। ग्रिग्नार्ड ने सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया था, इस वजह से इस रिएजेंट को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? इसके लिए हमने क्या लेना पड़ेगा? एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड हमने लिया RX, उसको मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो वो RMgX में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल R की जगह हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया, तो मिथाइल आयोडाइड लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बिल्कुल डायरेक्ट नेम जैसे फॉर्मूला है ना, वैसे ही नेम लिख देंगे हम इसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड को हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया तो वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम ब्रोमोबेंजीन लेंगे, उसके अंदर मैग्नीशियम मेटल डालेंगे तो वो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्लोरोबेंजीन के अंदर लेंगे तो वो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। विनाइल क्लोराइड के अंदर लेंगे तो वो विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, फर्दर देखो हम इसमें सोलवेंट यूज़ कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की जगह हम टेट्राहेड्रल भी ले सकते हैं, डाईमिथॉक्सीथेन भी ले सकते हैं, डाईऑक्सीन भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट सोलवेंट जो यहाँ पे होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ वेरी लेस रिएक्टिव एराइल और विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो ड्यू टू रेजोनेंस क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से वो भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं टेट्राहेड्रल की प्रेजेंस में। फर्दर अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम रखें
तो जो रिएक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी इस ऑर्डर में, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, क्योंकि साइज़ डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि मिथाइल ग्रुप में कार्बन है, वो आयोडीन के साथ अटैच होगा, तो साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया ना। कार्बन बहुत छोटा है, आयोडीन बहुत बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड वीक होएगा तो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम इनको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिंपल से एल्काइल हैलाइड के अंदर हमने मैग्नीशियम मेटल डालनी है। क्या इसके प्रिकॉशंस यूज़ करनी है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम में नहीं आएगा आपके। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेसिक फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, वो होता है RMgX। RMgX अब इसकी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। एक्सरे एनालिसिस से पता चला है कि ये डाई इथरेट सजेस्ट दैट जो ये ग्रुप्स होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रल कैसे रहे, देखो ये RMgX तो ये रहा। अब जो हमने ईथर हम एज ए सोलवेंट यूज़ कर रहे थे, वो इसको क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन के पास में लोन पे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसको मैग्नीशियम मेटल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और इसी तरह से ये डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपका बेसिकली चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर है हमारा रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ने से पहले हमें मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर में है वो हाईली पोलर इन नेचर है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास में 2.5 और मैग्नीशियम की है 1.2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है यहाँ पे, इट इज़ मोर पोलर इन नेचर। मोर पोलर है तो रिएक्टिविटी ऑफ कोर्स इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन के पास में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीशियम के पास में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पोलर बॉन्ड होगा। तो ये बहुत सारी रिएक्शन हमें शो करेगा। तो ये बेसिकली दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अब जैसे देखो RMgX हमने ले लिया। RMgX के अंदर हमने कोई रिएजेंट डाला AB, तो AB क्या होगा, AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। R नेगेटिव, Mg मेटल है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखो ये रिएक्शन, तो RA प्लस में MgBX बाहर निकल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में ऐड हो जाएगा सिंपली। अब जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये C पॉजिटिव O नेगेटिव, ये R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, तो C के साथ में अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव है C के ऊपर तो ये हो जाएगा R, और इसके साथ अटैच हो जाएगा ये। फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इस तरफ है तो ये नेगेटिव होगा, ये कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो H2O कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव H पॉजिटिव तो आ जाएगा इसके साथ में, तो बाहर क्या निकलेगा हमारा, बाहर निकल जाएगा MgXOH। ठीक है, क्योंकि O था, H यहाँ से आ गया। अब ये जो OH है ये कार्बन के साथ में आके जुड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा R हमारा एस्टिस, C हमारा एस्टिस, यहाँ पे OH और अटैच हो गया, मतलब कोई भी अल्कोहल मिल जाएगी हमें। सिंथेटिक यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हम इससे बना सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों कंपाउंड्स हम इससे बना सकते हैं। सबसे पहले एल्कीन्स कैसे बना सकते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एल्कीन बनाने के भी नंबर ऑफ मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ले लेंगे, उसको रिएक्ट करा देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करता है। जैसे वाटर है, वाटर H2 होता है तो H पॉजिटिव, अल्कोहल में भी H पॉजिटिव, थायोल्कोहल्स में भी। इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो जैसे देखो ये हमारे पास में RMgX, ये हमारे पास में RMgX यहाँ पे ये HB है। व्हाट इज़ B,
बी क्या हो सकता है हमारा, OH हो सकता है, वाटर होगा तो OH हो जाएगा, अल्कोहल होगा तो OR हो जाएगा, थायो अल्कोहल होगा तो SR हो जाएगा। ये इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं हमारे पास में। तो ये किस तरह से डिसोसिएट होगा, बहुत आसान, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। देखो RMgX है, हमने लिया HB, तो H टूटेगा, H पॉजिटिव B नेगेटिव, ये टूटेगा R नेगेटिव, Mg मेटल है तो पॉजिटिव, तो R के साथ चला जाएगा H, एल्केन बन गया ना RH। मिथाइल होगा तो H डाल के उसमें CH4 हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा। ये इथाइल ग्रुप होगा तो इथेन बन जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप होगा तो प्रोपीन बन जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा हमारा। देखो आप एग्जाम्पल भी बहुत सारे ले रखे हैं इन्होंने। इथाइल ग्रुप लिया, मिथाइल ग्रुप लिया तो मीथेन बन गया, इथाइल ग्रुप लेंगे तो इथेन बन जाएगा, और इस तरह से हमारे पास में। अब फर्दर अगर हम एराइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लेंगे, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो H पॉजिटिव इसके साथ आ जाएगा तो बेंजीन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इससे बना सकते हैं। तो एल्केन्स बनाने के बहुत सारे मेथड है। सेकंड एल्केन बनाने का मेथड है रिएक्टिविटी विद एल्कालाइड। अब देखो ऊपर वाले में क्या हो रहा था, हमें सेम नंबर R में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, उतने ही कार्बन एटम्स के हमें एल्केन बन रही थी। हम मिथाइल ले रहे थे तो मिथेन बन रहा था, इथाइल ले रहे थे तो इथेन बन रहा था। अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम कार्बन एटम वाले एल्काइल हैलाइड से ज़्यादा कार्बन एटम वाला एल्कीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। जैसे देखो यहाँ पे RMgX हमने लिया, ये RX हमने ले लिया, तो देखो ये R पॉजिटिव, Mg मेटल है तो उसके पास पॉजिटिव, R के पास नेगेटिव। यहाँ पे RX में रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, X की, तो X के पास नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और R के पास पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे तो RR बन गया, ये MgX बाहर निकल गया हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास है CH3MgBr, इसके साथ हम एल्केन ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं C2H5X। तो देखो ये CH3 नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, ये C2H5 पॉजिटिव क्योंकि X नेगेटिव है ज़्यादा, F के पास में नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CH2CH3 प्रोपेन। अब देखो एक कार्बन वाला ग्रिग्नर एजेंट लिया था हमने, 3 कार्बन वाली एल्केन प्रिपेयर कर ली। C2H5X हम लेंगे तो ये इसके साथ में X इसके साथ जुड़ जाएगा, तो MgBrX बाहर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ये एग्जांपल। अब हम जब हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, उसके साथ बेंजाइल क्लोराइड ले लिया, तो ये बहुत इजी है, मतलब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको रिएक्शन आनी चाहिए कि किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव डिसोसिएट तोड़ने आने चाहिए। बहुत आप कुछ भी बना सकते हो इसमें से जो आप बनाना चाहो। अब एल्कीन्स कैसे बना सकते हैं, एल्कीन्स बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे, एल्कीन्स बनाने के लिए लेंगे हम एलाइल ग्रुप लेना पड़ेगा हमें। तो एलाइल ग्रुप कैसे रिएक्ट करेगा, अब ये जैसे बहुत इजी रिएक्शन है। एलाइल ग्रुप कैसे रिएक्ट करेगा, हमने ले लिया एलाइल आयोडाइड ले लिया, तो एलाइल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्डेड से अगले वाले कार्बन पर। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इससे अगले वाले कार्बन पर अगर एलाइल हैलाइड है तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होगा, कोई भी हेलोजन जुड़ी होगी। एलाइल अल्कोहल होता तो यहाँ पे OH जुड़ा हुआ होता। एलाइल का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले वाले कार्बन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ, उसके लिए एलाइल वर्ड यूज़ करते हैं। ये है यहाँ पे ग्रिग्नर एजेंट हमने ले लिया CH3MgBr, तो उसी तरह से रिएक्शन है इसकी। तो ये Mg के पास पॉजिटिव, CH3 के पास नेगेटिव, यहाँ पे हेलोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो हेलोजन के पास नेगेटिव, इस वाले ग्रुप के पास पॉजिटिव, ये वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा। हमारा क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH, ये एज इट इज़ रहेगा CH2, और इसके साथ I हट के क्या जुड़ गया CH3, बन गई ना एल्कीन, ब्यूटीन एल्कीन ब्यूटीन बन गई ना। ठीक है, इस तरह से हम एल्काइंस भी बना सकते हैं। एल्काइंस बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई लोअर कार्बन एटम्स वाली एल्काइन लेनी पड़ेगी, उससे हम हाइयर कार्बन एटम्स वाली एल्काइन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्रोपाइन लिया, प्रोपाइन में हमने ग्रिग्नर एजेंट डाला तो इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, 2 हमें यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी, 1 यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी, साथ में हाँ एल्काइल हैलाइड भी यूज़ करना पड़ेगा।
जैसे देखो यहाँ पे टूट गया CH3 पॉजिटिव Mg पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, ये टूट गया C नेगेटिव H के पास में पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आके जुड़ गया। ये हमारा बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और C के साथ आ गया हमारा Mg9 नेगेटिव पार्ट जुड़ गया ना। देखो कैसे करा हमने, हमारे पास में था CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ हमने जोड़ दिया CH3Mgi, तो अब क्या हुआ, ये टूट गया C नेगेटिव H पॉजिटिव, ये टूट गया, ये नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तो ये वाले पार्ट के साथ में जुड़ गया हमारा ये वाला, तो हमारा बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ तक तो था ही, H हट गया, H की जगह क्या आगे जुड़ गया Mgi। अब Mgi के साथ में फर्दर हमने एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कराया CH3I, अब ये टूट गया, ये देखो खुद एक ग्रिग्नार्ड रीजन की तरह भी हो गया था, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये Mgi हो गया। तो मतलब हमने क्या किया, पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही प्रिपेयर किया हाइयर एल्काइन वाला, जिसके अंदर एल्काइन चेन है ऑलरेडी, अब उसके साथ हमने एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करा दिया, तो ये C पॉजिटिव I नेगेटिव में टूट गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इस नेगेटिव के साथ आके जुड़ गया, तो हमारा बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूटाइन बन गया। आज की क्लास को इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ पाएंगे, ज़्यादा एक साथ करेंगे तो हमारे ज़्यादा हो जाएंगे रिएक्शंस, ठीक है। होपफुली आपको 23rd से ऑफलाइन क्लासेस लगें, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड बाय क्लास।